बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्ट कैंडिडेट से पूरी आप लोग खड़िया सोगली टीडीआर कैंडिडेट आज वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो में हम बात करेंगे जो कि न्यू जॉब्स एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में, तो इसमें हम बात करेंगे कौन सी असामियाँ तालीमी काबिलियत क्या, उम्र की हद क्या, उसके बाद जो लास्ट डेट क्या, अप्लाई किस तरह करना है, एवरीथिंग जो भी इसके मतलब इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद नीचे मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्वे रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, प्राइम मिनिस्टर, नेशनल हेल्थ कम्प्लेक्स, पार्क रोड, इस्लामाबाद। तो ये आप नीचे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं असामियों की। तो पहले जो नंबर पर है वो असामी है डिप्टी डायरेक्टर की और 13 की। नंबर ऑफ पोस्ट 25 है। उसके बाद डिवीजन बाय ऑफिस जो है वो टेक्निकल है। उसके बाद जो है 1 मेरिट की एक है, पंजाब की 10 की है, सॉरी 10 है, पंजाब की 2 है। उसके बाद ये जो है मैन के लिए पंजाब की 10 है, फीमेल के लिए पंजाब जो है वो उसके बाद जो है 2 है। उसके बाद 1 पंजाब मिनॉरिटी के लिए। उसके बाद सेंट रूरल के लिए 2, सिंध अर्बन के लिए 2, KPK के लिए 2, उसके बाद बलूचिस्तान के लिए भी 2 है। उसके बाद नीचे है KPK एक्स पार्टा के लिए 1 है। उसके बाद AG के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर उसके लिए जो है 1 है। उसके बाद जो है एक डिसेबिलिटी कोटा के लिए, तो ये आप पढ़ देख सकते हैं। उसके बाद हम तालीमी काबिलियत की बात करते हैं, वो PhD इन फार्मेसी या रिलेटेड फील्ड और पैरामेडिकल। उसके बाद जो साइंसेज है, नीचे आप तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर RO जो है वो 12 की है, 66 है टेक्निकल की, ये भी जो है टेक्निकल। उसके बाद मेरिट की 8 है, पंजाब के 29। उसके बाद 7 जो है पंजाब वोमेन के लिए, 4 पंजाब मिनॉरिटी के लिए, 4 सिंध रूरल के लिए और 2 जो है वो सिंध रूरल के लिए, जो फीमेल के लिए 2 है सिंध रूरल के लिए। उसके बाद 1 सिंध के लिए जो मिनॉरिटी के लिए। उसके बाद 5 सिंध अर्बन के लिए, 1 जो है सिंध अर्बन वोमेन के लिए। उसके बाद 4 KPK की, 2 KPK वोमेन के लिए। उसके बाद जो नीचे 1 KPK के लिए मिनॉरिटी के लिए। उसके बाद जो 1 बलूचिस्तान के लिए, 4 बलूचिस्तान के लिए, 1 जो है बलूचिस्तान वोमेन के लिए। उसके बाद 3 KPK एक्स पार्टा के लिए, 2 आज़ाद है जम्मू एंड कश्मीर, 2 डिसेबिलिटी कोटा के लिए। तो इसमें जो है एज की बात करें तो वो 35 ईयर है। उसके बाद जो फॉर्म DRB फार्मेसी रेलेवेंट पैरामेडिकल एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर, तो जो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर RO 12 की 5 असामियाँ टेक्निकल सब्जेक्ट है, स्पेशल है, केमिस्ट की है, मेरिट की 1 है, पंजाब की 2 है, सिंध रूरल की 1 है, KPK की 1 है, 35 ईयर उम्र। उसके बाद एजुकेशन वो 16 ईयर है मिनिमम जो है कम से कम। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर, उसकी 3 है, टेक्निकल सब्जेक्ट, स्पेशल है, बायोमेडिकल इंजीनियर। उसके बाद पंजाब की 1 है, सिंध रूरल की 1 है, KPK की 1 है, 35 ईयर एज है मिनिमम जो 16 ईयर एजुकेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है, जो कि RO 12 की सामने एक है, टेक्निकल सब्जेक्ट स्पेशल बायोटेक्नोलॉजिस्ट की एक, पंजाब की 1 है, 35 ईयर एज मिनिमम 16 ईयर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर RO जो 12 है, मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन सर्विस, मेरिट की 1 है, 35 ईयर है। उसके बाद मास्टर डिग्री इन एनी फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद नीचे तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं, 3 साल का डिप्लोमा भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो RO 12 है, तो वो सामने है, बजट एंड अकाउंट कॉस्टिंग प्राइसिंग, तो मेरिट की 1 है, सिंध की भी 1 है, 35 ईयर एज है। उसके बाद तालीम का भी फिक्स MCOM और तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की और 12 की जो 7 सामने लीगल अफेयर्स की, मेरिट की 1 है, पंजाब की 3 है, पंजाब वोमेन की 1 है, सिंध अर्बन की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है, 35 ईयर एज है और तालीम का भी LLB विद मेंबरशिप ऑफ बार एसोसिएशन प्रेफरी विद 3 ईयर सब्जेक्ट एक्सपीरियंस। तो जब तक एक बस के लिए LB होना चाहिए और साथ में आपका जो बार एसोसिएशन उसका 3 साल का जो है डिप्लोमा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर RO 12 सामने 2 है, एडमिन HR एंड लॉजिक्स की जो है मेरिट की 1 है, सिंध अर्बन की 1 है, 35 ईयर एज, मास्टर डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट मास्टर 16 ईयर एजुकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद 3 ईयर रिलेटेड एक्सपीरियंस। तो ये आप देख सकते हैं।
اس کے بعد جنرل انسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں آل کینڈیڈیٹ who fulfill the minimum qualification experience and age requirement will be professionally allowed to appear in the test to the no hereby will be admissible to appear in the test میں کہ اگر آپ سلیکٹ ہوتے تو آپ کو وہ خرچہ وغیرہ جو آپ کا کرایہ وغیرہ وہ نہیں دیں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے کینڈیڈیٹ ورکنگ ان پبلک سیکٹر ڈپارٹمنٹ اور بائی آرگنائزیشن ریکوائرڈ پروڈیوس این او سی فرام دیئر ڈپارٹمنٹ ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو مینس کہ جب آپ نے کسی پرائیویٹ یا ریگولر مینس کے سرکاری ڈپارٹمنٹ میں آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں سے این او سی جو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے لازمی لے کر آنا جب آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے. اس کے بعد نو پرسن شیل بی اپوائنٹ اگینسٹ اینی پوزیشن دی اور if there she has any financial or professional conflict interest term of action تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے جو ہے how to apply to candidate shall apply through the national job portal www.njp.gov.pk within 15 days of the publication of this advertisement تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے اس ویب سائٹ سے نیشنل جاب پورٹل وہاں سے آپ نے اپلائی کرنا. اس کے بعد انٹائر ریٹرن اسکریننگ بائی ٹیسٹ فور ریسرچ شیل بی کنڈکٹڈ انڈیپینڈنٹلی بائی ایم ایس کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سروس ایس مل کے جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ CTS والے لیں گے. اور فار ڈاؤن لوڈ رول نمبر سلیکٹ کر ویونگ میرٹ لسٹ اینڈ چیکنگ ریزلٹ کینڈیڈیٹ میں انٹر آفیشیل ویب سائٹ CTS www.cts.org.pk تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے لاسٹ ڈیٹ کی. وہ جو ہے 25 مئی 2026 ہے. مینس کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ 25 مئی 2026 ہے. تو باقی اب ہم بات کرتے ہیں اپلائی کس طرح. اگر آپ ہم سے اپلائی کروانا چاہتے تو نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دے دیا. آپ نے اس نمبر پر کانٹیکٹ کرنا تو میں آپ کو اپلائی کر کے دے دوں گا. اگر آپ اس کے لیے ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا. تو ملتے ہیں اور فارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اپنے لوگ یاد رکھیں اور دیکھتے ہیں ہمارے چینل بیسٹ پاکستانی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.